आगामी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस महाशिवरात्रि के दिन यात्रा की तारीख और धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होनी है, जिसके बाद केदारनाथ धाम की जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर तेज़ हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू हो गई हैं। NH जो बाधित है उन्हें खोला जा रहा है, साथ में जो संवेदनशील इलाके हैं उनका ट्रीटमेंट कार्य जारी है। साथ ही जो अन्य व्यवस्थाएं हैं यात्राओं के लेकर वो उस पर बातचीत चल रही है। साथ में जो जितने भी व्यापारक संघ के लोग हैं या फिर डंडी कंडी घोड़ा खच्चर संचालक हैं और मंदिर से समिति से जुड़े लोग हैं, उनसे बात कर ली गई है ताकि इस बार की यात्रा पूरी तरह से भव्य बनाई जा सके। देखिए, केदारनाथ जी यात्रा हमारे जनपद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और चारधाम यात्रा की भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय आयुक्त महोदय ने 17 जनवरी 2026 को सभी गढ़वाल क्षेत्र के जिलाधिकारियों के साथ ली थी। क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है, चारधाम यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है और सभी डिस्ट्रिक्ट को आप एक साथ कोऑर्डिनेट करके यात्रा को मैनेज करना होता है। तो सारे DMs का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, सभी SSPs का, पुलिस का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हम सब जानते हैं अभी महाशिवरात्रि जब आएगी तो ऑफिशियल डेट केदारनाथ जी यात्रा की डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बद्रीनाथ जी की भी ऑफिशियल डेट ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है और जैसा कि व्यवस्था रही है उसके आसपास ही 2-3 दिन के डिफरेंस में ही केदारनाथ जी के कपाट भी खुलेंगे। तो उसी को लेकर 20 अप्रैल के आसपास के डेट को ही मानते हुए हम लोग तैयारी ऑलरेडी सुचारू रूप से कर रहे हैं। जनपद में भी हमारी सभी एक बार जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग, बहुत अच्छी मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में हमने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगणों को, माननीय विधायक को और जो बाकी सारे एसोसिएशन रहते हैं जैसे होटल एसोसिएशन, पूरे NH के रूट पे व्यापार मंडल जितने भी हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स को, वैसे ही घोड़े खच्चर एसोसिएशन से भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं, डंडी कंडी एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, गौरीकुंड क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है तो गौरीकुंड से जो जनप्रतिनिधिगण हैं, गौरीकुंड के जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, सभी के साथ एक बहुत डिटेल्ड बैठक हम लोगों ने करी हुई है। और आगामी, क्योंकि अब करीब करीब 3 महीने ही बचे हैं यात्रा को, तो मेन फोकस अभी जो हमारा है वो NH पे है, NH के सुदृढ़ीकरण पे है। थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट जहाँ पे हो रखा है उसको रिमूव करने में है। जो ऑल्टरनेट रूट हमारा जब NH ब्लॉक हो जाता है तो जो हम वैकल्पिक रास्ते यूज करते हैं, कुछ PWD के रास्ते भी यूज करते हैं, उसमें भी जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने कुछ कुछ समस्याएं बताई हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड जोन है, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं। तो जो अभी इस 3 महीने में जिसको हम सुदृढ़ कर सकेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे तुरंत वहाँ पे काम करके उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। और साथ ही में जो बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे जो आदरणीय सचिव महोदय हैं, सचिव टूरिज्म, उनके संरक्षण में, और हमारे जो कमिश्नर गढ़वाल महोदय हैं उनको, उनकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी बाकी समस्याएं आएंगी हम बाकी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए, जवाड़ी बाईपास का हमने भी 2-3 बार निरीक्षण कर रखा है और जैसा कि सबको ज्ञात है THDC ने एक बहुत डिटेल्ड एस्टिमेट जवाड़ी बाईपास के, मेरी तरफ से एक प्रमुख बात जो है वो यही रखी गई थी कि जवाड़ी बाईपास क्योंकि केदारनाथ जी यात्रा के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीधा साधा रास्ता है, अगर ये अफेक्ट होता है तो पूरी यात्रा हमारे को रुद्रप्रयाग मार्केट के थ्रू ही निकालनी पड़ेगी और उससे रुद्रप्रयाग मार्केट भी काफ़ी, वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। तो बाईपास को अभी मुझे लगता है अभी ज़्यादा धनराशि तो हमारे को प्राप्त नहीं होगी, लेकिन हमारा फोकस है कि अगले 3 से 4 महीने में हम किस तरह से और अभी बाईपास जो करंट लेवल है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करके मेजर ट्रैफिक उधर से निकालने के लिए व्यवस्था कर सकें। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी जो लोकल टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ने देखा ही होगा मॉनसून के तुरंत बाद की जो स्थिति थी बाईपास की, उसका अगर आज की स्थिति में कंपैरिजन करें तो अब मोटरेबल काफ़ी हद तक रोड हो चुकी है और NH को यही डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अगले 3 महीने में भी थोड़ा बहुत और गेबियंस लगा के, थोड़ा लेवल रोड को करके, वहाँ पे थोड़े बहुत और जो गड्ढे हो रहे हैं जहाँ पे बीच बीच में दरारें आ रही हैं उसको भी थोड़ा रिसरफेस करके 3-4 महीने में ये सही करें। और NH द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि अगले 3 महीने में यहाँ पे और काम किया जाएगा ताकि एटलीस्ट जो यात्रा का हमारा फर्स्ट फेज है
हम देख रहे हैं यात्रा अगर 20 अप्रैल के आसपास से चालू हो रही है तो मानसून बहुत दूर है, करीब हम सोच सकते हैं 1-2 जुलाई के आसपास से मानसून चालू होगा। तो यात्रा का जो फर्स्ट फेज है जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है और यात्रियों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, तो एटलीस्ट हम फर्स्ट फेज में मानसून से जस्ट पहले एनएच एकदम स्मूथ रहे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दीपक बिष्ट, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए रुद्रप्रयाग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।